नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। द कश्मीर फाइल्स थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को दर्शकों की तरफ से बेहद ही शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को क्रिटिक्स की तरफ से भी थम्स अप मिला है। हालांकि बॉलीवुड स्टार्स कश्मीरी पंडितों पर बनी इस फिल्म को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। इसी बीच बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल ने इस फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही लोगों में इस फिल्म को देखने की अपील की है। परेश रावल ने विवेक अग्निहोत्री को टैग करते हुए ट्वीट कर लिखा है, इफ यू आर एन इंडियन यू मस्ट वॉच। अब परेश रावल के इस ट्वीट पर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, परेश भाई की जय हो। बता दें कि कश्मीर फाइल्स को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस बीच फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया है। बता दें कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन ही 3 करोड़ 55 लाख रुपए का शानदार कारोबार किया है। ट्रेड एक्सपर्ट को भी इसने इस कारोबार से हैरान कर दिया है। फिल्म के रिस्पांस से एक बात तो पता चलती है कि फिल्म की कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आपने द कश्मीर फाइल्स देख ली हो तो अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं। तो जो लोगों को, इंसानों को जोड़ता है आपस में, वो है कल्चर। बिना कल्चर के हम जानवर हैं, हमें कल्चर जोड़ता है। कैसे आप कहीं और से हैं, मैं कहीं और से हूँ, आप कहीं और से हैं, लेकिन जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हम एक हो जाते हैं। हम जब खाना शेयर करते हैं या हम गाने गाते हैं, बॉलीवुड के जाने माने एक्टर परेश रावल ने इस फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया है। साथ ही लोगों में इस फिल्म को देखने की अपील की है। परेश रावल ने विवेक अग्निहोत्री को टैग करते हुए ट्वीट कर लिखा है, इफ यू आर एन इंडियन यू मस्ट वॉच। परेश रावल के इस ट्वीट पर विवेक अग्निहोत्री ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, परेश भाई की जय हो। बता दें कि कश्मीर फाइल्स को मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए हरियाणा सरकार ने इस फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की घोषणा की है। इस बीच फिल्म के टैक्स फ्री किए जाने के बाद विवेक अग्निहोत्री ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद किया है। बता दें कि फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 700 स्क्रीन पर रिलीज हुई इस फिल्म ने पहले दिन ही 3 करोड़ 55 लाख रुपए का शानदार कारोबार किया है। ट्रेड एक्सपर्ट को भी इसने इस कारोबार से हैरान कर दिया है। फिल्म के रिस्पांस से एक बात तो पता चलती है कि फिल्म की कहानी ने लोगों का दिल जीत लिया है। इंडिया का रिसर्च है सारा, वहां हुआ। इतनी डाइवर्सिटी थी, आज डाइवर्सिटी नहीं है, जीरो डाइवर्सिटी है। वहाँ म्यूजिक नहीं है, आर्ट नहीं है, लिटरेचर नहीं, खाने में डाइवर्सिटी नहीं है। मैंने खाने के बारे में एक ट्वीट किया था, मैं वेजिटेरियन हूँ तो नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा भाई अब नया जो कश्मीर बन रहा है इसमें वेजिटेरियन खाना भी मिलना चाहिए। तो उन्होंने फतवा इशू कर दिया मेरे नाम पे। उन्होंने कहा आप कौन होते हैं हमारे खाने के बारे में बोलने वाले। और अल्टीमेटली 20-30 सिक्योरिटी के साथ हमें कश्मीर से वापस आना पड़ा। तो ना डाइवर्सिटी है, कुछ भी नहीं है। ये जो फिल्म है, जैसा आप सोच रहे होंगे शायद वैसी ना निकले, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही अलग तरह के थॉट की है। और ये इस बात पे एम्फेसिस देती है कि आप आपसी मतभेदों के साथ रह सकते हैं, आप झगड़ा करके, मारपीट करके भी साथ में रह सकते हैं। कितने लोग हैं पड़ोसियों के झगड़े हो जाते हैं। आप दिल्ली में, तो मैं रहता था तो 24 घंटे में देखता था ऊपर नीचे, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में बरसाती वालों का ग्राउंड फ्लोर से झगड़ा होता, फिर 2-4 घंटे के बाद फिर हो जाते थे, फिर साथ में लोहड़ी का त्योहार और कोई साथ में मनाते थे। वो सब क्योंकि फिर साथ में जैसे गाना गाने लगे, अंताक्षरी हुई, एक फिर से दोस्त हो गए। आपकी शादी हुई, मैं चला गया, फिर दोस्त हो गए। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक खालीपन, विरावान सा है। और हम लोग भी जो जाते हैं, हम जाते हैं डल लेक पे सेल्फी खींचते हैं, गुलमर्ग में वापस चले आते हैं, हमें कुछ पता चलता नहीं है। यानी डाइवर्सिटी एक बहुत ही देखिए डेंजरस सिचुएशन ये है कि मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद ही किसी रिलीजन पे ज्यादा नहीं मानता। मैं गर्व से एक हिंदू कल्चर, हिंदू फिलॉसफी, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है, सीखा है, और वो मुझे जीने का एक सहारा देती है। लेकिन आप क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, मैं उसकी उतना आदर करता हूं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। और मैं जानता हूं कि मुझसे अलग लोग इस दुनिया में रहते हैं। यही तो सारे विश्व के इंसानों का नेचर है। सब जानते हैं कि अलग विचार के, अलग फेथ के लोग हैं। हम एक शूटिंग कर रहे थे तो पल्लवी एक शिकारा में बैठी हुई थी, और छोटी 1-2 बच्चियों को हमने बुलाया था, 8-9 साल, 7-8-9 साल की, जो ज्यादा जानती नहीं है, बहुत ही इनोसेंट बच्चियां। वो पल्लवी के दोनों तरफ बैठी थी। तो हम कैमरा जब शिफ्ट कर रहे थे, उदय जी हमारे डीओपी सर हैं यहाँ पे, और तो एक बच्ची, शायद 1 बजा होगा, दोपहर का नमाज का टाइम था। पल्लवी से उसने बोला आप नमाज पढ़ने नहीं जाएंगी? तो पल्लवी ने बोला नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो कह रही क्यों नहीं जाएंगी आप नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा इसलिए क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ। तो कहने लगी अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप कहीं नहीं जाती नमाज पढ़ने? पल्लवी ने कहा नहीं देखो ऐसा है, मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ।
कहेंगे तो क्या हुआ, नमाज तो हर कोई पढ़ता है। एक 8-9 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, दुनिया में कोई भी बच्चा हो इस बात को जानता है कि अलग अलग फेथ के लोग होते हैं। पर कश्मीर में 1990 के बाद जो पैदा हुए हैं लोग, उनको कुछ आइडिया ही नहीं है इस बात का कि दुनिया में डाइवर्सिटी नाम की चीज है। इसका भारत और कश्मीर और पाकिस्तान से कुछ लेना देना ही नहीं है। आप एक पूरी की पूरी जनरेशन जो है वो इतनी इग्नोरेंस के साथ बड़ी हो रही है। मेरा जो ड्राइवर था टैक्सी का, वो लाल रंग के जूते पहनता था, तो मैंने उससे एक दिन शूटिंग के दौरान यही पूछा। वो बड़े अजीब से लंबे लंबे रेड बूट्स थे, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लगते थे, चमकते हुए लाल। तो मैंने उससे ऐसे ही चिढ़ाते हुए बोला, क्यों भाई बड़े अच्छे जूते पहन रखे हैं, कहाँ थाईलैंड से लाए हो, फॉरेन से लाए हो? कहता हाँ। तो मैं सोचा शायद थाईलैंड का नाम लेगा, 20-25 हजार रुपए के टिकट में कोई भी चला जाता है आजकल थाईलैंड वगैरह। तो मैंने बोला थाईलैंड से? वो बोला नहीं, दिल्ली से। इंडिया भी नहीं बोला उसने, दिल्ली से। और मैं यकीन से कह सकता हूं, थोड़ी तो मैं भी समझ रखता हूं इंसान की, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं उसने जिस इनोसेंस से बोला था, उसको आइडिया ही नहीं था इस बात का कि वो जो कह रहा है वो गलत है। तो ये जो हमने क्रिएट कर दिया, ये फिल्म यही आपको बताएगी कि क्या होता है जब आप एक सोल को खत्म कर दें, कल्चर को, आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, इन सब चीजों को खत्म कर दें, तो वो किसका लॉस है? क्या वो कश्मीर का लॉस है? क्या वो हिंदू मुस्लिम का लॉस है? क्या वो भारत का लॉस है? या पूरी ह्यूमैनिटी का है? अगर कोई आज सिलिकॉन वैली को जाकर डिस्ट्रॉय कर दे तो किसका लॉस है? वो आपका और हमारा भी तो लॉस है। लेकिन हम तब तक उसको अपना लॉस और डेंजर नहीं समझते जब तक वो गोरेगांव या बोरीवली तक आके वो खड़ा ना हो जाए आपके सामने, या दिल्ली में गुड़गांव या फरीदाबाद तक ना आ जाए। हमें तो किसी और का प्रॉब्लम है, देख लेंगे। पर ये फिल्म देखने के बाद अपने जीवन में मैं गारंटी करता हूं आप कभी ऐसा नहीं सोच पाएंगे। सो बी प्रिपेयर्ड बिफोर यू सी दिस फिल्म। विवेक सर, प्रियंका सिंह, दैनिक जागरण से। जब आप रिसर्च कर रहे थे फिल्म के लिए, आपने कहा था कि बतौर फिल्म मेकर मुझ में एक बदलाव आएगा, और अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया अपने लिए, अपना नाम आपने कहा विवेक अग्निहोत्री 2.0 वर्जन। तो क्या बदलाव है पहले विवेक अग्निहोत्री में और 2.0 वर्जन जो है, दोनों में क्या बड़ा बदलाव एक हुआ है? मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप बस ट्विटर में जाइए और जिस डेट को मैंने इसका रिसर्च शुरू किया था उस डेट के पहले मुझे देखिए, उसके बाद देखिए। सारा ये क्रिएटिव कॉन्शियसनेस, सुबह स्पिरिचुअलिटी की बात, उसी के बाद सारी शुरू हुई है। पर एक जो बदलाव मेरे में, पल्लवी में, हमारे दोनों बच्चों में जो आया, क्योंकि हमारे दोनों बच्चों को हमने इसलिए इन्वॉल्व किया था, ट्रूथ कितना भी ज्यादा कड़वा हो, कुछ हो, यही उम्र है 18-19 साल की, जब तुम्हें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है जब ह्यूमैनिटी नहीं होती है। मेरा विश्वास कल्चर, आर्ट, लिटरेचर, इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे समझ में आ गया है वही सोसाइटी सबसे ज़्यादा सुखी है जहाँ पे डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्सिटी जहाँ पे है। आज भारत, सब कहते हैं 5000 साल से वी हैव सर्वाइव्ड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्यों है? क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी दुनिया में कहीं भी नहीं है जितनी हमारे यहाँ। तो मेरा विश्वास डाइवर्सिटी पे बढ़ गया है। और मुझे एक बात तो ज़रूर समझ में आ गई है कि हम ह्यूमैनिटी, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। मैंने तो अपनी जिंदगी में जिस ह्यूमैनिटी की हम बात करते नहीं देखी।